So first of all, good morning everyone and welcome to my channel LearnVet. So in this video we will discuss that how to find out inverse of matrix. Okay, जो इन्वर्स का फॉर्मूला होता है A इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को भी लिखा जाता है कोफैक्टर, जो निकालेंगे हम कोफैक्टर का ट्रांसपोज को भी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A कहा जाता है। तो इन्वर्स एक चीज़ याद रखना कि इन्वर्स हम उसी मैट्रिक्स का निकालेंगे जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट उसी मैट्रिक्स का निकलता है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, है ना। अगर मेरा डिटर्मिनेंट जो है 0 निकलता है तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकलेगा। ये एक चीज़ याद रखना, ठीक है। हाँ, तो इन्वर्स हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हैं, ठीक है। जहाँ पर C का ट्रांसपोज वही बताएं अभी क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कोफैक्टर। जो भी मेरा मैट्रिक्स मिलेगा उसका कोफैक्टर निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे कोफैक्टर का, तो वो मिलेगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स C। एक क्वेश्चन के थ्रू आइए हम समझते हैं कि कैसे इन्वर्स फाइंड आउट किया जाता है। फाइंड इन्वर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। A इज इक्वल टू, ये कोई एक 2x2 का मैट्रिक्स है। देखो 2 रो 2 कॉलम, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। अब गिवन मेरा है क्या लिए A इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट चेक करना। सबसे पहले इन्वर्स निकालने के लिए हमें डिटर्मिनेंट देखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसी से पता चल जाता है कि मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलेगा या नहीं, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट सिंपली कैसे निकालते हैं, ये 2x2 का है, इसीलिए क्या किए हैं, इसको मल्टीप्लाई किए माइनस इसको। तो इसको करने पर 3 × 4 = 12 और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा तो प्लस 14 हो जाएगा। 7 × 14 = 26 है। अब हम कोफैक्टर निकालेंगे। ये जो एलिमेंट्स मैट्रिक्स का दिया हुआ है 3 - 2 4 7 4, इसका हमें कोफैक्टर निकालना है। ओके, तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 3 का हमें कोफैक्टर निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, इसका रो को छोड़ो, इसका कॉलम में छोड़ो, इधर नहीं लेना इधर नहीं लेना, बचा कौन, 4 लिए, ठीक है। सिमिलरली -2 का कोफैक्टर लिए, -2 का क्या होगा, इसका रो को छोड़े इसका कॉलम को छोड़े, बचा क्या 7, -7 आया। क्यों -7 आया ये बताते हैं हम आपको। फिर इसका लिए किसका लेंगे, 7 का लेंगे। देखो इसका कॉलम को छोड़े इसका रो को छोड़े तो -2 या +2 आया, ठीक है। बताते हैं क्यों +2 आया। यहाँ 4 का जब लेंगे तो 4 का इधर इसका कॉलम को छोड़े इसका रो को छोड़े, 3 बचा 3। अब देखो 2x2 मैट्रिक्स होता है तो इसका जो सिंबल होता है क्या होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये होता है। ये 2x2 के लिए होता है। 3/3 के लिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस होता है। ये मेरा डिटर्मिनेंट जो फर्स्ट वीडियो है मेरा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, उसमें हम बता चुके हैं कि ये सब सिंबल कैसे यूज करते हैं डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो अभी हमको देखना है कि हम जब कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे -7 आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो किसके लिए निकाल रहे हैं, -2, तो -2 में क्या है, यहाँ पे माइनस है, तो -2 के लिए ले रहे हैं, इसलिए क्या है 7 लिखें तो -7 आया इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे जब 7 के लिए ले रहे तो -2 आना चाहिए था, लेकिन +2 आ रहा। क्यों? क्योंकि देखो 7 के लिए यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो है ना। तो 7 के लिए कितना है, माइनस है, तो इसके लिए -2 कितना आ रहा, -2 आ रहा, तो इसीलिए +2 आ जा रहा, माइनस माइनस +2, समझे ना। इस प्रकार से हम कोफैक्टर को निकालते हैं। अब C = मुझे मिल गया, 3 के लिए 4 आया, -2 के लिए -7 आया, 7 के लिए 2 आया और 4 के लिए 3 आया। तो इसका इस सब के पोजीशन में ये सब बैठा दिए, तो मुझे मिल गया इस प्रकार C = मैट्रिक्स मिला मुझे। अब जब इस कोफैक्टर को मुझे ट्रांसपोज निकालते हैं तो मुझे क्या करना है, सिंपली रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना। रो कॉलम में कन्वर्ट कर दिए तो मुझे C का ट्रांसपोज मिला। इसी को कहा जाता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है। यहाँ पे बस याद रखना कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए कि कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए ये सिंबल आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ 3 के लिए निकाले तो किस प्रकार की, इसको हटाएं इसको हटाएं, 4 बचा, 4
प्लस है इसीलिए प्लस आ गया। यहाँ पर देखो माइनस है तो यहाँ पे -2 के लिए जब निकाले तो 7 आना चाहिए था, लेकिन क्या है सिंबल माइनस है तो इसीलिए माइनस है। यहाँ भी देखो इसके लिए निकाल रहे 7 के लिए तो कितना आ रहा -2 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ देखो माइनस पहले है इसीलिए -2 और +2 आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से कोफैक्टर निकालते हैं। फिर कोफैक्टर का क्या लिए ट्रांसपोज ले लिए तो हमें क्या मिल गया एडजॉइंट मिल गया। अब एडजॉइंट भी मिल गया, ये एडजॉइंट भी मिल गया और हमें डिटर्मिनेंट भी मिल गया। तो हमें सिंपली क्या करना है, अब जो मुझे फॉर्मूला है क्या कि इन्वर्स इज इक्वल टू ए का इन्वर्स इज इक्वल टू सी का ट्रांसपोज इंटू ए। तो सी का ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स दिया हुआ था मेरा जो निकाले ये लिख दिए और 1/26 आ गया है ना। 26 तो नीचे आएगा ना, क्योंकि फॉर्मूला में हम लोग क्या देखें यहाँ पे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू सी का ट्रांसपोज अपन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है। तो इजी है, इसी तरीके से हम जो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इतना आंसर होगा। ओके, टिल देन थैंक यू। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें।